हजरत फरमाते हैं मुरीद कहते हैं पूरी तरह से बैत कहते हैं पूरी तरह से बिकने को, यानी जब आप किसी के मुरीद हो जाएं तो उसके हाथों बिक जाएं, उसके सच्चे मानने वाले बन जाएं। और तालिब का मतलब होता है तलबे फैज, यानी अपने फैज हासिल करने के लिए अपने हाथ में हाथ दे दिया है। फिर आला हजरत फरमाते हैं कि पीर के अंदर 4 चीजों का होना बहुत जरूरी है। कितनी चीजों का? 4 चीजों का। जिस पीर के अंदर ये 4 चीजें नहीं होंगी उससे मुरीद होना जायज नहीं है। नहीं है। जी जी, बहुत खूब हजरत। पहली शर्त ये कि पीर सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, जी बेशक। वरना जिसका खुद अकीदा खराब होगा वो दूसरों को कहां से जन्नत में लेके जाएगा। जी जी बेशक। इसलिए पीर बदअकीदा नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त आला हजरत फरमाते हैं कि पीर फासिके मुअलिन ना हो, यानी खुल्लम खुल्ला गुनाह ना करता हो, बेशक। छुपकर भी ना करे और खुलकर के भी ना करे। लिहाजा ऐसा पीर जो हाथ में 4 अंगूठी पहने उससे मुरीद होना जायज नहीं है। नहीं है बेशक। ऐसा पीर जो नाश्ता करे मुरीद के घर, खाना खाए मुरीद के घर, शाम का खाना खाए मुरीद के घर चाय पिए मुरीद के घर, लेकिन जब मुरीद कहे हजरत चलिए अजान हो गई है नमाज पढ़ लीजिए, तो ये कहते हैं हिंदुस्तान के मौलवियों के पीछे मेरी नमाज नहीं होती, मैं तो हर नमाज हरम शरीफ में पढ़ता हूँ। अरमा पीर साहब, जब आप हरम शरीफ में नमाज पढ़ने जाते हैं तो खाना भी वहीं खा लिया कीजिए, होटल भी तो है वहां। जी जी, क्या कहना। ये गरीब मुरीदों का खून क्यों चूस रहे हो? तो बेनमाजी पीर से मुरीद होना जायज नहीं है। जी बेशक। मैं बेनमाजी तो दूर की बात है, जो मुरीद तरके जमात का आदी हो, यानी जमात छोड़ने की जिसकी आदत हो, उससे भी मुरीद होना जायज नहीं है। जिसकी दाढ़ी एक मुश्त से कम हो उससे मुरीद होना जायज नहीं है। बेशक हक है जी। जो पीरी फकीरी के नाम पर अजनबी या औरतों से हाथ पैर दबाता हो या उन्हें सामने बिठा करके उनसे बातें करता हो, उससे मुरीद होना जायज नहीं है। वो पीर नहीं, वो पैर है, पैर। क्या कहने हजरत, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। हजरत ने देवरिया में बहुत अच्छा ऑपरेशन किया था ढोंगे पीरों का। और ये तीसरी शर्त ये है, तीसरी शर्त यह है कि पीर के पास इतना इल्म हो कि बगैर दूसरों की मदद के अपनी जरूरत के मुताबिक खुद किताबों से मसाइल निकाल सके। इतना इल्म होना जरूरी है। भले से अल्लामा ना हो लेकिन बिल्कुल जाहिल ना हो, इतना पढ़ा लिखा हो कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक मसाइल किताबों से निकाल ले, वरना पीर साहब खुद जो हैं मसाइल नहीं निकाल पाएंगे तो मुरीद साहब को क्या बताएंगे। चौथी शर्त यह है कि उसका सिलसिला रसूलुल्लाह से मुत्तसिल हो, बीच में कहीं कड़ी टूटी ना हो। जिस पीर के अंदर ये 4 शर्तें होंगी उस पीर से बैत होना जायज है, बाइसे खैर व बरकत है। इंशाअल्लाह आमाले स्वालिहा की तरफ ऐसी बैत से रगबत मिलेगी इंशाअल्लाह। अब जरा आइए मुरीद कैसा होना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है पीर तो बहुत हैं दुनिया में, लेकिन माजी करीब में एक पीर हमारी नजरों ने ऐसा देखा है और जिसके हाथ में हमने देखा है, उस पीर का नाम है ताजुश शरिया अल्लामा मुफ्ती अख्तर रजा कादरी, जिनका तकवा भी लाजवाब, माशाअल्लाह, जिनका इल्म भी लाजवाब। माशाअल्लाह, ये जितनी शर्तें हैं बदरजे अतम सरकार ताजुश शरिया में पाई जाती थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए हिंदुस्तान के अक्सर उलमा आज भी सरकार ताजुश शरिया के हाथ में हाथ देकर मुरीद हुए थे और उनके मुरीद हैं और उनके चहीते हैं। जी जी माशाअल्लाह, हक है। समझ गए भाइयों? जी।
इसलिए हाँ, आजकल मैं इसलिए बता रहा हूं कि आजकल सवारियां बहुत दौड़ रही हैं पीर साहबों की। जी पहले मुरीद पीर को तलाशते थे जी जी। और अब पीर साहब मुरीद को तलाशना, मुरीद को तलाश रहे हैं। मीर कौन है? हाँ, जी बहुत सारे पीर हैं। जी, सही बात है। और एक बात और है जो काबिल गौर है, मुरीद होने से पहले, चूंकि आजकल खानकाहें भी बहुत हैं, पहले भी थी आज भी हैं, लेकिन हर दो चार साल में नई नई खानकाहें लोग उनका तारुफ कराते हैं। और मैं गुवाहाटी आसाम में, आज सुबह आसाम में एक जगह मैं गया हजरत, तो मैं अपने चंद दोस्तों के साथ बांग्लादेश के बॉर्डर पर एक मजार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए गए। अब जब वहां गए तो मैंने मजार शरीफ पर हाजिरी दी तो देखा कि मजार शरीफ को चारों तरफ से बंद कर दिया गया है, मतलब खिड़की वगैरह खुली हुई थी, उसमें आने जाना बिल्कुल सबका बंद था। तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ। मैंने कहा चलिए शरीयत के मुताबिक यहाँ हाजिरी हो सकती है, बहुत अच्छा काम होगा। साहिब सज्जादा से मिलने के लिए हमारे कुछ अहबाब ले गए। मैंने बताया बरेली शरीफ से हूं, तो चेहरे पर मुर्दगी छा गई और मुरीदों की भीड़ लगी हुई है। अल्लाह वालों के आस्थानों पर वहाबियों ने कब्जा कर रखा है और पीरी मुरीदी को पेट का जरिया बना के रखा है। और जब मस्जिद में गया तो तकबीर पढ़ने के लिए जब मैं सोच रहा था जमात से नमाज पढ़ूं, और जब देखा कि एक तकबीर पढ़ने के लिए काला नाग खड़ा हुआ है तो मैं वापस हो गया। यानी अल्लाह वालों के आस्थानों पर भी इस तरह की हरकतें। इसलिए हिंदुस्तान की किसी भी खानका से कोई पीर आए, उससे मुरीद होने से पहले उसके सामने इमाम अहमद रजा का जिक्र करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज की तारीख में अगर किसी की भी सुन्नियत को पहचानना हो, परखना हो, तो उसके सामने इमाम अहमद रजा का जिक्र कर दो। अगर चेहरे पर खुशी के आसार जाहिर हो जाए तो समझ जाओ कि वफादार मुस्तफा है, और चेहरे का जुग्राफिया बदल जाए समझ जाओ कि गद्दार मुस्तफा है। क्या कहने हजरत, बहुत या तो बदअकीदा है या कोई दीनी जरर उसमें जरूर है, दीनी कमी जरूर है। समझ गए मेरे भाई। आजकल बहुत सारे लोग, हिंदुस्तान में बहुत सारे मौलवियों को शिकायत है कि बरेली शरीफ वाले फतवा बहुत लगाते हैं। जब देखो बरेली शरीफ से फतवा, जब देखो बरेली शरीफ से ये काफिर, ये गुमराह, वो गुमराह, ये काफिर। तो बड़ी शिकायत है लोगों को कि बरेली वाले फतवा बाज होते हैं, बरेली शरीफ वाले फतवा बहुत लगाते हैं। अमा बिगड़े हुए मौलवियों, जब तुम बेलगाम होगे तो बरेली का डंडा पड़ेगा। क्या कहने अगर तुम्हारी जबान सहाबी रसूल हजरत मुआविया के खिलाफ खुलेगी तो बरेली का फतवा लगेगा। अगर तुम शरीयत के खिलाफ पीरी मुरीदी को इस्तेमाल करोगे तो बरेली शरीफ का फतवा लगेगा। अगर तुम शरीयत के खिलाफ कदम उठाओगे तो बरेली शरीफ का फतवा लगेगा। अगर किसी सहाबी या बुजुर्ग की तौहीन करोगे तो बरेली शरीफ का फतवा लगेगा। अगर आधी दाढ़ियों के साथ मुरीद करोगे तो बरेली शरीफ का फतवा लगेगा। जब जब तुम गलत कदम उठाओगे तो बरेली शरीफ का डंडा लगेगा, फतवा लगेगा। और जब बरेली का फतवा लगता है तो कोई भी पीर हो या ऊंची टोपी का मौलवी हो, पूरे हिंदुस्तान में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाता। दिल के रजा है, खंजरे खुखार बरकबार, आदा से कह दो खैर, मनाए नशर। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अंजुमन गुलामाने आला हजरत, पैगामे आला हजरत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लाह मुफ्ती तबरेज आलम साहब कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आप हजरत के? बोलो भाई जी, जरा तवज्जो फरमाएं। इंशाअल्लाह कल भी लगेगा। हाँ, आजकल बहुत सारे लोग
हमारी कौम में बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, मास्टर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, पढ़े लिखे हैं। और पढ़े लिखे लोगों, तुम्हारे इल्म को सलाम। अंगूठा छाप से पढ़ा लिखा बहुत बेहतर है। लेकिन आज लोगों को बहुत शिकायत है कि हमारे सुन्नी उलमा जब देखो फिरकाबाजी करते हैं, और आप ही लोग ये शिकायत करते हैं। जरा दिल थाम के बैठिए, और मैं बाद में आपको इख्तियार दूंगा कि मजमे से कोई भी शख्स खड़ा होकर के मेरी बात पर एतराज कर सकता है, सवाल भी कर सकता है। ये तिरमिजी शरीफ की हदीस में पढ़ने जा रहा हूं, उसको तवज्जो से समाअत कर लीजिए। ये तिरमिजी शरीफ में ये हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जैसा कि बनी इसराइल पर आया था।